Hello बच्चों, let's read this question. This question says an electron bracket of mass m, छोटा सा मास है एक इलेक्ट्रॉन का, बहुत छोटा मास होता भी है, moving with the initial velocity of v equals to v naught I cap. v naught is greater than 0. It is saying in an electric field में मूव कर रहा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है E इक्वल्स टू माइनस ई नॉट आई कैप. ई नॉट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है और ग्रेटर देन 0 है. इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम t इज गिवन बाई, है ना. टाइम t पर उसने क्या पूछा है आपसे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है. तो सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करने का की कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, तो बेटा इसके पीछे दो की कॉन्सेप्ट्स हैं. पहला तो है इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आपको लगाना है स्टार्टिंग में, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाने के बाद लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी लगाना है. दैट मीन्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए. ठीक है, तो दो चीजें लगानी है हमें, है ना. चलो यू स्टार्ट करते हैं कैसे होता है ये. तो बेटा आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है ना. u इज ऑलरेडी गिवन. क्या होता है u, v नॉट आई कैप दिया हुआ है. ठीक है, अच्छा अब आपको ये बात पता होना चाहिए a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है ना. एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई मास होता है. तो फोर्स बाई मास ले लेते हैं और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, q इंटू ई अपॉन एम. और बोला गया एज यूजुअल इलेक्ट्रॉन है तो e इंटू ई बाई क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा. तो आपके पास एक्सेलरेशन भी आ गया, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है. आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, u को मॉड में ले सकते हैं. तो u को जो मॉड में लेंगे तो ये हट जाएगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी v नॉट. ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, है ना, फाइनल वेलोसिटी निकालोगे टाइम t पर, है ना. यानी कि फाइनल वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू टी पर आप फाइनल वेलोसिटी निकालोगे. तो v इक्वल टू यू प्लस क्या हो जाएगा, ए टी. ठीक है ना, टाइम t पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. अगर देखें हम तो u क्या है आपके पास, ऑलरेडी v नॉट है, प्लस a क्या है, a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ना. मतलब हमने निकाल रखा है इसके पहले ऑलरेडी. e इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा. ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई. अगर हम आगे मूव करें तो हम देख पाते हैं, ये एक बात और ध्यान रखिएगा, ये vt है. vt का मतलब क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी एट टाइम t है. टाइम t पर ये वेलोसिटी पूछी गई है ना, निकाली गई है, सॉरी. अगर आगे और मूव करें हम तो आगे क्या हम पाते हैं कि अगर आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है तो h बाई पी यूज करना पड़ेगा, और h बाई पी का मतलब एम भी होता है. तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा टी पर अगर लैम्डा निकालना हो तो h बाई एम इंटू वी एट टी करना पड़ेगा. तो लैम्डा निकालने के लिए हम h बाई क्या करेंगे, m, और वी टी की वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन से उठा करके. वी नॉट प्लस ई इंटू ई बाई एम आ जाएगा इंटू टी आ जाएगा. तो लैम्डा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, h. इसमें से हम क्या करते हैं, v को बाहर लेते हैं तो एम वी नॉट बाहर आ जाता है, इधर हो जाएगा 1 ई इंटू कैपिटल ई बाई एम वी नॉट इंटू क्या हो जाएगा बेटा, टी हो जाएगा. ठीक है, इंटू टी हो गया. बहुत अच्छा. अगर इसको हम फॉलो करें तो बेटा आप सोचो ये वाली वैल्यू जो है ना, h बाई एम वी नॉट, ये क्या था, लैम्डा नॉट था, स्टार्टिंग का वेवलेंथ था. ठीक है ना. तो टाइम टी पर वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा, e इंटू कैपिटल ई टी बाई एम वी नॉट. ठीक है, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और अगर हम मैच कराएं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आई होप मैच कर रहा है ना. यानी कि लैम्डा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट बाई 1 प्लस ई कैपिटल ई नॉट बाई एम इंटू, ये अलग अलग पार्ट्स में दिया हुआ, कोई बात नहीं, फिर भी ये ऑप्शन सही है. बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं बेटा, रॉन्ग है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू सो मच.